everyone, I'm Nisha and welcome back to my channel and I'm filming a video after a long time and I know आप इस वीडियो को काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे बट आई थॉट कि मुझे और मॉइस्चराइजर्स ट्राई करने चाहिए फॉर समर बट माई स्किन वॉज नॉट इन गुड कंडीशंस कि मैं और मॉइस्चराइजर्स ट्राई करूँ एंड यू नो वेरी वेल मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने, फंगल एक्ने, सिस्टिक एक्ने जो भी बोल दो बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्ने हो रहे थे। सो आई थॉट कि मुझे कोई भी न्यू मॉइस्चराइजर ट्राई नहीं करना चाहिए बट मैंने कुछ मॉइस्चराइजर्स कुछ सनस्क्रीन्स एंड सीरम्स ट्राई किए हैं जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए थे जो आगे की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स और एक्ने हो गए हैं। बट राइट नाउ मैं आपके साथ जो मॉइस्चराइजर शेयर करने वाली हूँ आई एम प्रीटी श्योर कि ये नॉन कमेडोजेनिक है, नॉन स्टिकी है एंड नॉन ग्रेसी है। बट ऑफकोर्स एवरीवन हैज़ डिफरेंट स्किन, लाइक किसी को ओट सूट नहीं करता है, किसी को एलोवेरा सूट नहीं करता है। सो मेक श्योर अगर आप किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हैं तो अदरवाइज दीज मॉइस्चराइजर्स आर रियली गुड। आप इसको रेटिनॉल के साथ यूज़ कर सकते हो, ट्रेटिनॉल के साथ यूज़ कर सकते हो। आप अगर आपको सिस्टिक एक्ने है, फंगल एक्ने है तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज बॉन्ड बैरियर बूस्ट फेस फॉर्मूला एंड इट हैज़ की इंग्रेडिएंट biopeptide, ceramide complex and amino acid and bakuchiol. Well, this moisturizer is quite good, non-sticky and non-greasy and इससे मुझे बिल्कुल भी एक्ने आइदर ब्रेकआउट्स नहीं हुए हैं एंड इसको मैंने विंटर में बाय किया था तो इट्स क्वाइट गुड। आप इसको ट्राई कर सकते हो। विंटर के लिए इतना मुझे मॉइस्चराइजिंग नहीं लग रहा था बट इन समर इट्स क्वाइट गुड। लाइक ये फ्रेग्रेंस फ्री भी है, जस्ट इसका ड्रॉबैक यही है कि ये थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगा है। अदरवाइज आप इसको ट्राई कर सकते हो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सेरामाइड बेस्ड नॉन स्टिकी नॉन ग्रेसी मॉइस्चराइजर। बट ये इतना ज़्यादा अगर आपकी डैमेज स्किन बैरियर तो इतना ज़्यादा रिपेयर नहीं करेगा बट इट्स क्वाइट मॉइस्चराइजिंग। डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए इट्स क्वाइट गुड, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज़ माई फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट मॉइस्चराइजर। आई गेस मैंने बहुत बार बताया होगा कि ये मॉइस्चराइजर मेरा फेवरेट है। सो दिस वन इज़ अमीनो डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन एंड दिस वन इज़ ग्रीन वन एंड एक ब्लू वाला भी आता है बट दिस वन इज़ अमेजिंग एंड इट हैज़ की इंग्रेडिएंट ओट। ओट से मुझे कोई भी एलर्जी नहीं है एंड दिस मॉइस्चराइजर इज़ नॉन स्टिकी, नॉन ग्रेसी एंड नॉन कमेडोजेनिक। इससे मुझे बिल्कुल भी एक्ने आइदर ब्रेकआउट्स नहीं हुए। बहुत सारे लोगों को ये इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग नहीं लगता है। लाइक अगर आपको डैमेज स्किन बैरियर है, आइदर आपकी स्किन डिहाइड्रेट है तो आप इसको पेयर कर सकते हो नियासिनामाइड के साथ, तो आपकी स्किन अच्छे से जल्दी रिपेयर होगी। बट इट्स रियली अमेजिंग मॉइस्चराइज़र। मुझे समर में ये बहुत अच्छा लगा है। इवन मैंने इसको ही बहुत ज़्यादा यूज़ किया है एंड ये ऑलमोस्ट फिनिश है। आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको रिपर्चेस करूँगी कि नहीं बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर न्यू मॉइस्चराइजर्स ऑफकोर्स बट टिल नाउ मैं बोल सकती हूँ कि ये मॉइस्चराइज़र मेरा फेवरेट है एंड यस इससे मुझे कुछ भी एक्ने ब्रेकआउट नहीं हुए। लाइक मैं इसको फैब से यूज़ कर रही हूँ। अमेजिंग। लाइक अगर आपको सिस्टिक एक्ने है, फंगल एक्ने है एंड अगर आपको ओट से कोई एलर्जी नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको 101% ट्राई करना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज Deconstruct NMF Hydrating Moisturizer and it claims it has 3% NMF complex, means it has hydrating properties. Also it provides non-oily hydration, soothing and it creates strong skin barrier. Well, it's really amazing moisturizer and it's almost finished, empty, non-comedogenic, non-sticky, non-greasy. मुझे इसका टेक्सचर भी पसंद है एंड इससे मुझे बिल्कुल भी एक्ने आइदर ब्रेकआउट्स नहीं हुए हैं एंड इसमें एक्चुअली एलोवेरा है एंड अगर आप एलर्जिक हो एलोवेरा से सो डोंट ट्राई दिस मॉइस्चराइजर, अदरवाइज इट्स क्वाइट गुड। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, सूदिंग प्रॉपर्टीज़ है एंड हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। सो इससे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है समर में एटलीस्ट, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो एंड या आई लव दिस मॉइस्चराइज़र सीरियसली। मैंने कुछ मॉइस्चराइजर्स के अलावा लाइक 3 से 4 मॉइस्चराइजर्स हैं जस्ट उनको ही यूज़ किया है, उसके अलावा मैंने कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं किया है। एज आई सेड कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कोई न्यू मॉइस्चराइज़र ट्राई करूँ। अदरवाइज आप इसको ट्राई कर सकते हो। ट्राई इट। नेक्स्ट इज इजेंट्री ग्रीन टी फ्रेश इमल्शन। सो आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो इन समर एंड इट्स क्वाइट गुड, नॉट स्टिकी, नॉट ग्रीसी एंड नॉट कमेडोजेनिक। इससे मुझे बिल्कुल भी एक्ने आइदर ब्रेकआउट्स नहीं हुए हैं। सो करंटली मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे दूसरे मॉइस्चराइजर्स हैं वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। सो आई थॉट कि मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ
and it's quite good because it has antioxidant properties like green tea. It's really good antioxidant एंड जो आपको ग्लोइंग इफेक्ट देगा एंड आपके जो एक्ने मार्क्स हैं उसको कुछ हद तक रिड्यूस करेगा. इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है एज कम्पेयर टू विटामिन सी, बट इट्स रियली गुड. अगर आपको विटामिन सी सूट नहीं करता है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो. एंड इट्स नॉट सो हाइड्रेटिंग आइदर, डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट. आप इसको विंटर में यूज़ नहीं कर सकते हो बट समर में एटलीस्ट आप इसको ट्राई कर सकते हो. इट्स क्वाइट गुड. एंड द लास्ट इज मिनिमलिस्ट सेरामाइड मेडिकेसोसाइड. एंड यू नो वेरी वेल हाउ मच आई लव दिस मॉइस्चराइजर बिकॉज इट्स वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग, सूदिंग. एंड इसको मैं अपने ट्रेटिनॉइन के साथ भी यूज़ करती हूँ. लाइक मैं अभी रिसेंटली में मैंने स्टार्ट किया है तो ये रिपेयर करता है डैमेज स्किन बैरियर को. इवन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है. आई गेस मैं इसको रीपर्चेज भी करूँगी क्योंकि मुझे ऐसा कोई सेरामाइड नहीं दिखा है अभी तक कि जो नॉन कमेटोजेनिक हो. क्योंकि बहुत सारे जो सेरामाइड्स होते हैं वो क्लॉग पोर्स कर देते हैं. लाइक करेंटली मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे सेरामाइड्स हैं जिसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं सेकेंड या थर्ड उनका इंग्रेडिएंट होता है, जिसके कारण आपको क्लॉग पोर्स आइदर एक्ने हो सकते हैं. सो इट्स क्वाइट गुड. आप उसको ट्राई कर सकते हो. इवन आप अगर रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो अगर आपकी डैमेज स्किन बैरियर है. एंड अगर आपकी डिहाइड्रेट स्किन है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो. इट्स रियली अमेजिंग, वन ऑफ माई फेवरेट मॉइस्चराइजर. एंड एक और मॉइस्चराइजर है जो मैंने आई गेस 2 साल पहले यूज़ किया था ट्रेटिनॉइन के साथ एंड मुझे मेरे डर्मैट ने ही रेकमेंड किया था. दिस इज एक्मिस्ट मॉइस्चराइजर एंड इट हैज़ स्क्वेलिन, विटामिन ई एंड एलोवेरा. सो अगर आपको कोई इंग्रेडिएंट सूट नहीं करता है सो डोंट ट्राई दिस मॉइस्चराइजर. बट इट हैज़ फ्रेग्रेंस. लाइक अगर आपको फ्रेग्रेंस नहीं पसंद है सो डोंट ट्राई दिस मॉइस्चराइजर. इवन इट हैज़ अ नेचुरल फ्रेग्रेंस विच इज़ वेरी माइल्ड. लाइक मुझे इतनी ज़्यादा इरीटेट नहीं कर रही थी. बट अगर आपको फ्रेग्रेंस से एलर्जी है सो डोंट ट्राई दिस मॉइस्चराइजर. बट अगर आपको फार्मेसी मॉइस्चराइजर्स पसंद है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो. इससे मुझे बिल्कुल भी एक्ने ब्रेकआउट्स नहीं हुए थे. एंड पर्सनली ये मेरा फर्स्ट आइदर सेकेंड मॉइस्चराइज़र है जो मुझे डर्मैट ने रेकमेंड किया था, जिसको मैंने पूरा फिनिश किया है. सो इट्स क्वाइट गुड. आप इसको ट्राई कर सकते हो. ट्रेटिनॉइन आइदर रेटिनॉल के साथ भी आप इसको यूज़ करें. सो दिस इज माई मॉइस्चराइजर रिकमेंडेशंस फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. अगर आपको फंगल एक्ने है, सिस्टिक एक्ने है तो आप ये मॉइस्चराइजर्स ट्राई कर सकते हो. बट ऑफकोर्स मैंने आपके साथ बहुत कम ऑप्शन शेयर किए, लाइक 4 to 5 ऑप्शंस ही शेयर किए हैं. बट आगे की वीडियो में मैं आपके साथ और मॉइस्चराइजर शेयर करने वाली हूँ. इवन आप भी मुझे कोई रेकमेंड कर सकते हो. इफ़ यू वांट मी ट्राई अदर मॉइस्चराइजर सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो. एंड वन मोर थिंग, दीज आर द मॉइस्चराइजर. अगर आपको फंगल एक्ने है तो आपको ये ट्राई नहीं करनी है. आइदर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने या ब्रेकआउट्स होते हैं तो स्पेशली इन समर, क्योंकि इनके जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो कमेटोजेनिक है तो आपको क्लॉग पोर्स आइदर ब्रेकआउट्स हो सकते हैं. सो डोंट ट्राई दीज मॉइस्चराइजर्स. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अंटिल सी यू नेक्स्ट. बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.